हम सबके सम्मुख रखेंगी। भरपूर तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं। I request Honorable President of India to give her address. इस समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, राज्यगिनी बहन मोहिनी बहन जी, राज्यगी ब्रजमोहन भाई जी, राज्यगिनी जयंती बहन जी, राज्यगिनी चक्रधारी बहन जी, राज्यगिनी आशा बहन जी, राज्यगिनी हम लोगों का अति आदरणीय अति प्रिय शिवानी बहन जी, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी राज्योगी राज्यगिनी भाइयों बहनों, देवियों और स्वजनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज आप सबके बीच यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर के इस सुंदर प्रांगण का आध्यात्मिक वातावरण मन को एक नई ऊर्जा, नई उद्दीपना, नई उल्लास मन में सृष्टि करती है। मैंने ब्रह्म कुमारी संस्थान को बहुत करीबी से जानती हूँ। मैं इसको अपना घर समझती हूँ, मेरे बाबा का घर समझती हूँ। इस साल की शुरुआत में ही मुझे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जाने का अवसर मिला था। वहाँ जाकर मुझे असीम आनंद और शांति की अनुभूति हुई थी। देवियों और स्वजनों, आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय मूल्यनिष्ठ समाज की नींव में महिलाओं की क्या भूमिका। वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी अत्यंत प्रासंगिक है। महिला शक्ति ने भारतीय समाज में मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में महिलाओं को यथोचित सम्मान और स्थान दिया गया था। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोतों के रूप में की गई है। हमारी संस्कृति में माता पार्वती, माँ दुर्गा तथा काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जीवन की पोषक और नैतिकता के संरक्षण के रूप में देखा गया है। इसी तरह अंदाल, मीराबाई और माधवी दासी को निस्वार्थ भक्ति भाव तथा आध्यात्मिकता के सर्वोच्च रूप में सम्मानित किया जाता है। गार्गी प्राचीन भारत की महान दार्शनिक और विदुषी थी। उन्होंने विद्वानों और संतों के साथ अपने दार्शनिक वाद विवाद में समाज में सम्मान अर्जित किया था। एक अन्य महान विदुषी भारती ने शंकराचार्य की दार्शनिक शास्त्रार्थ में पराजित किया था। गार्गी और भारती बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्कृष्टता के प्रतीक है। ज्ञान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता महिलाओं की असीम क्षमता को प्रदर्शित करता है। ऐसे अनेकों उदाहरण मौजूद हैं जहां महिलाओं ने
अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर ख्याति अर्जन का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। महिला एक प्रेरणा शक्ति के रूप में कैसे अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकती है, इसका एक उदाहरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में दिखाई देता है। गांधी जी की प्रेरणा के स्रोत उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी से असहमत होने पर कस्तूरबा जी असहयोग करती थी, जिसका गांधी जी ने कई बार उल्लेख किया था। गांधी जी ने लिखा है कि उन्होंने अहिंसा का पाठ अपनी पत्नी से तब सीखा जब उन्होंने कस्तूरबा को अपनी इच्छा के आगे झुकाने की कोशिश की। इस होठधर्मिता का कस्तूरबा ने दृढ़ प्रतिरोध किया। वही दूसरी ओर उनका शांत समर्पण का भाव भी बना रहा। इस प्रकार अहिंसा, असहयोग तथा सत्याग्रह का पाठ गांधी जी ने कस्तूरबा जी से ही सीखा। मुझे प्रसन्नता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने नारी शक्ति के केंद्र में रखकर भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित करके प्रयास किया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान आज नारी शक्ति द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। ब्रह्मा बाबा ने लगभग 90 वर्ष पहले नारी शक्ति के सामर्थ्य और नेतृत्व की उचित स्थान दिया था। संस्थान के 46,000 से अधिक बहनें दुनिया के 140 देशों में आध्यात्म और भारतीय संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, इन दिनों हमारे सामाजिक जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। आज का आदमी धन, शक्ति, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है। आर्थिक रूप से मजबूत होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन केवल पैसे के लिए जीने से ऐसा जीवन व्यर्थ हो जाता है। धनवान होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन धन के पीछे सदैव भागते रहना निरर्थक है। इंद्रियों का सुख और आंतरिक आनंद एक समान नहीं होते। आर्थिक प्रगति और भक्ति संपन्नता हमें सुख दे सकते हैं, लेकिन आनंद और शांति नहीं दे सकते। आध्यात्मिक जीवन से दिव्य आनंद और शांति के द्वार खुलते हैं। हमारी माताओं ने मार्गदर्शन में इस दिव्य आनंद और शांति की खोज पर परिवार में शुरू होने चाहिए। देवियों और स्वजनों, महिलाओं को जो भी समान अवसर मिला है, उन्होंने सिद्ध किया है कि वो हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर और कभी-कभी उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। विज्ञान, खेल, कला, राजनीतिक नेतृत्व, रक्षा, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। गांधीवादी इलाबेन भट्ट ने अपनी संस्थान सेवा और जसवंती बेन ने लिज्जत पापड़ नामक उद्यम की सहायता से अनगिनत महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की मदद की। केरल की कात्यायनी अम्मा ने 98 वर्ष की उम्र में साक्षरता प्राप्त कर महिलाओं के धैर्य और संकल्प की एक नई परिभाषा दी है। इस तरह कर्नाटक में पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय वयोवृद्ध सालुमरोदा तिम्मक्का ने हजारों वृक्ष लगाकर वन संरक्षण में अद्भुत योगदान दिया है। चिपको आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व से पर्यावरण संरक्षण के
प्रयासों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण सामने आया है। ये सब उदाहरण विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय महिलाओं की संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय और लगन की जीती जागती तस्वीर है, मिसाल है। देश में असंख्य महिलाएं हैं जो बिना किसी डिग्री या फॉर्मल एजुकेशन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। मैं प्रायः कहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें आध्यात्मिक पहलू को भी जोड़ना चाहिए। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत एक और बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरे। इसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्कफोर्स में भी अधिक से अधिक महिलाएं भागीदारी बने। अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन क्या ये अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच पा रहे हैं? एक आंकड़े के अनुसार भारतीय कंपनियों के बोर्ड में केवल 7% महिलाएं एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर है। प्राइवेट सेक्टर में मिडिल लेवल में मैनेजमेंट में भी वुमेन पार्टिसिपेट में एक स्तर के ऊपर कभी देखा नहीं जा रहा है। इसका मुख्य कारण है पारिवारिक दायित्व। मैं देखती हूँ कि कामकाजी महिलाएं ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। हमें ये सवाल पूछा होगा कि क्या बच्चों और घर की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की है? हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। उन्हें परिवार से और अधिक सहयोग की जरूरत है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने करियर में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सके। देवियों और स्वजनों, भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता कर रही है। भारत के G20 एजेंडा में वुमेन लीड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखना शामिल है। मुझे विश्वास है कि भारत द्वारा G20 फोरम का उपयोग महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देने तथा विश्व समुदाय में समावेशी विकास में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया जाएगा। देवियों और स्वजनों, आज मुझे एम्पावरिंग द फैमिली अभियान का शुभारंभ करके प्रसन्नता हुई। एक माँ का स्वभाव हमेशा समावेशी यानी इंक्लूसिव होना चाहिए। एक माँ कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है, इसीलिए प्रकृति को भी मदर नेचर कहा जाता है। भारतीय परंपरा में परिवार को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। स्वस्थ परिवारों का योग आदर्श गांव में है। आदर्श ग्रामों के संयोजन से आदर्श जनपद और आदर्श जनपदों के संयोजन से आदर्श राष्ट्र बनता है। इसका तात्पर्य ये है कि परिवार ही आदर्श जीवन का आधार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवार में पहली शिक्षक हमारी माँ होती है। माँ न केवल बच्चों को परिवार बल्कि पड़ोसियों और पर्यावरण से परिचित करती है, बल्कि प्रचलित मूल्यों को भी बात करती है। हमारी माताएं हमें हमारे शास्त्रों और पुराणों से परिचित कराती है और हमें कोई प्रेरणादायक कहानी भी बताती है। हम सभी ने बचपन में सभी सावित्री, सीता, अनुसुईया के बारे में सुना है। हमने अर्जुन की वीरता और कर्ण के दान की गाथाएं बच्चों को सुनाते हैं। हमने श्रवण कुमार की पितृभक्ति और हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति निष्ठा के बारे में भी सुना है। लेकिन मुझे लगता है कि
इन दिनों माताएं अपने बच्चों को ये आदर्श जीवन के बारे में बताते कि नहीं? मुझे लगता है बताना प्राथमिकता है। वे बचपन से ही अपनी संतान को करियर कॉन्शियस बनाते हैं। माताएं चाहती है कि उनका बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़ा अधिकारी या वैज्ञानिक बने। लेकिन माताओं को चाहिए कि वे अपनी संतान को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दें। हमारे बच्चों का डॉक्टर या इंजीनियर बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा हो कि वे सेवा करने के लिए डॉक्टर बने, देश के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए इंजीनियर बने, समाज के हित में वैज्ञानिक बने, लेकिन धनोपार्जन को ही प्राथमिकता ना बनने दे। बच्चों को ये कौन सिखाएगा? ये माता ही तो, क्योंकि माता गुरु होती है। बच्चे अनुकरणीय होती है, माताओं से ही सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। ये बात सिर्फ माँ ही बच्चों को सिखा सकती है। माँ ही कह सकती है बाबू जीवन में बड़ा होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना इससे भी बड़ी बात है। बच्चों का दिमाग कच्ची मिट्टी की तरह नरम और आकारहीन होती है। इस मिट्टी के पिंड से दिव्य मूर्ति बनाई जा सकती है। माँ यदि चाहे तो बच्चों को दिव्यता दे सकती है, यानी माताओं के प्रयासों से परिवार एक आदर्श परिवार बन सकता है। अगर हर परिवार एक आदर्श परिवार बन जाए तो समाज का स्वरूप अपने आप बदल जाएगा। हमारे समाज को मूल्य आधारित समाज में बदला जा सकता है। भाइयों बहनों, अभी तक मैं जो सब बोली सामाजिक और आर्थिक उत्थान के बारे में, आज देश बढ़ रहा है। हम दुनिया के जितने देश है, हम 5th पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन सामाजिक और आर्थिक उत्थान क्या काफी है? कहा जाता है ये शरीर भगवान जो बनाए थे पंचतत्व के शरीर, इसको चलाने के लिए जिसको दिए हैं शरीर में, लुप्त रूप में, सुप्त रूप में, उसको विकास करने के लिए हम कभी सोचे? ये जो शरीर ट्रांसफरेबल नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति या जिस आत्मा का विकास करने से आत्मा ट्रांसफरेबल है, एक कैरी फॉरवर्ड होता है। शरीर को या विषय वस्तु जो भी है, उसके लिए हम इतने चीजें इकट्ठा करते हैं जिसको हम सुख कहते हैं, जिसके अंदर हम शांति खोजते हैं, आनंद खोजते हैं। और क्या सही मायने में सुख शांति है? ऐसे ही सही बाहर से हम मुस्कुराते हैं, लेकिन क्या छुपाते हैं? इसीलिए इस शरीर को चलाने के लिए जो चीजें है, आत्मा का विकास जरूरी है। आत्मा को ब्राइट करना, उज्जवल करना, प्रज्वलित करना। आज यहाँ एक कन्वेंशन शुरू करने के पहले हम दीप जलाए हैं।
मीन्स आत्मा को प्रज्वलित करना। शरीर को प्रज्वलित करने के लिए देश विदेश से नया नया चीज़ें आते हैं, लेकिन आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए खुद के अंदर है। भगवान और शक्ति हम लोगों को दिए, ये शक्ति हम लोगों के पास है। मैं तो ज़्यादा बाबा के पास नहीं आ पाती, वो मेरे पाँव में थोड़ा बेड़ी रहता है, लेकिन मैं खुद के अंदर जो एनालिसिस करती हूँ, भगवान जो भेजे थे हम एक रॉ मटेरियल के रूप में शायद 2 चीज़ें लेकर के भेजे थे और छोड़ दिए थे कि 2 क्वालिटी, 2 तरीके के क्वालिटी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, द्वेष, गर्व, अहंकार, घृणा, और एक सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान। बच्चे तुम चुन लो। तो हम किसको चुन रहे हैं? जो परमानेंट चीज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, द्वेष से ये हम बहुत चीजें एक्वायर कर सकते हैं जो परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है, जो कैरी फॉरवर्ड होता है, जो मुझे पता नहीं, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करती हूँ। आत्मा कहते हैं आत्मा अमर है, अजर अमर, ये निश्चर है। इसीलिए उसको साफ करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। इसीलिए खुद को ही, इसीलिए मूल्य ये माताओं के ऊपर। आज मैं बहुत सारे बहनों को मैं कलश दी। ये सारे शायद प्रतीक है, ये परंपरा है, लेकिन पहले ब्रह्मा बाबा ने ये सब चीजें शुरू किए थे माताओं को। क्योंकि माता, धरती को हम माता कहते हैं, सर्वं सोहा। क्या क्या करते हैं हम धरती के साथ, उसको ब्लास्टिंग करते हैं क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो सहन करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन सहने का भी एक सीमा होती है। इसलिए माता को भी बहुत सहन करने के, ये तो मुझे लगता है फाउंडेशन है। फाउंडेशन 80 साल पहले, ऐसे तो बहुत बीच बीच में हम लोगों को मैसेंजर भेजते रहते हैं। कभी गीता के रूप में भगवान ने हम लोगों को बहुत सारे पढ़ाए हैं, गीता, भागवत, उपनिषद, क्या क्या, रामायण, महाभारत, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन फिर ब्रह्मा बाबा को 80 साल पहले ब्रह्मा बाबा को भेजे, तुम क्या हो, क्या कर रहे हो, हम किस तरफ जा रहे हैं। आज हम पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग में हम फंसे। आज क्या क्या हो रहा है, कल मुझे देख के दिल पूरा चूर चूर हो जाता है। 11,000 तुर्की में, क्योंकि ये तो होना है, उसका कारण हम ही है। आज पहाड़ खत्म हो गया है। मैं जो रास्ते में देती हूँ, अच्छा ये तो पहाड़ छोटा सा था, कहाँ गया ना, उसको करके हम रास्ता बना लिया। यहाँ का पेड़ कहाँ गया, पेड़ को हम क्या क्या बना लिया, फर्नीचर बना लिया, क्या क्या बना लिया। ये भगवान संतुलन बना के इस धरती को बनाए थे, क्योंकि ये पंचतत्व का शरीर ऐसे नहीं जी सकता। इसके लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, पेड़ चाहिए, पर्वत चाहिए, नदी चाहिए, झरना चाहिए, समुंदर चाहिए। लेकिन वो आज सभी माताएं रो रही। अपने खुद की माता भी रो रही, आज गंगा माता रो रही है, आज गौ माता रो रही है, आज सभी माताएं दुखी है। जो माता दुखी होते हैं ना, वो काली का रूप धारण करते हैं।
इसीलिए अभी भी समय बाकी है, हम लोगों को सजग होना पड़ेगा और इसके जो दायित्व, इसके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी माताओं को लेना पड़ेगा, क्योंकि माता में भगवान ने सहन शक्ति, धैर्य शक्ति, स्नेह ममता तो दिए, लेकिन इसके साथ ये धैर्य शक्ति, सहन करने का शक्ति, बोझ उठाने का शक्ति, माता बनने का शक्ति, इसके साथ साथ मुझे लगता है अभी शांति बनाने का शक्ति, सुख शांति आनंद प्रेम फैलाने का शक्ति भी हम लोगों को अपने हाथों में लेना चाहिए। इसीलिए आज बहनें 142 देशों में जा कर के ये मैसेज, इंडिया में तो हम सब है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ जाके अपने बीज को वहाँ डाल रहे हैं कि केवल एक अकेला चलने से नहीं होगा, ये विश्व को भी शांति का वार्ता, सुख का वार्ता, आनंद का वार्ता। और रास्ता क्या है? वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का शैली, हम कैसे जिए। अरे हम भारत को चलाने के लिए संविधान है, स्कूल को चलाने के लिए कोई अपना बायलो है, हर चीज चलाने के लिए, मनुष्य चलाने के लिए कुछ नहीं, खुद को चलाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हम अपने आप को बनाना पड़ेगा। घर में कोई संविधान है क्या? पिताजी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कभी कभी मुरली में कहते हैं, बच्चे मेरे दाढ़ी का लाज रखो, लेकिन हम रखते हैं नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बूढ़े हो गए हैं। हम आज का हम कंप्यूटर युग या बच्चे हैं, हम आकाश में उड़ने वाले हैं, पानी में घुसने वाले हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं। हम विज्ञान में ये है वो है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 5 गोल्ड मेडलिस्ट मेरे काफी शरीर। लेकिन इससे उठकर अपने आप को कोई एक प्रोवर्ब ओडिया में है, मैं उसको, हे आत्मनिद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार आलोचना कर कर निरीक्षण निशब्द जीवन सत्य जाती परी भेटिबा को मृत्यु सिंधु पराड़ लहरी। हे आत्मा निद्रा परिहरी, अभी निद्रा को परिहार करो, निद्रा छोड़ो, तुम अज्ञान निद्रा में सो गए हो। और चिंता, तुम्हें आप चिंता कीजिए और निरीक्षण कीजिए, देखिए आपका जीवन कैसे खूब जोर से किस तरफ जा रहे हैं, मृत्यु के इस समुद्र में जाके डूबने वाले हैं। इसीलिए समय होते ही संभालो, क्योंकि आप तो फिर से आने वाले हो और फिर वही दलदल में तुम घुसने वाले हो। इसीलिए अभी से तुम सजग हो जाओ। जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए भगवान सफिशिएंट दिए हैं। एक बगान चाहिए, 6 फीट का एक खटिया, 2 कपड़ा, 2 रोटी। जब एज हो जाता है तो मैं तो 2 रोटी से ज़्यादा कल पेट खराब। ये जो पद पदवी, ये सब चीज़ें, ये जो सुंदर चेहरा, ये नहीं रहने वाली। मैं देख रही हूँ बहुत एक रहने वाला नहीं है। जो रहेगा उसको भी संभालो, इसको तो संभालना है, क्योंकि शरीर का भी जतन लेने वाला जरूरत है। बाबा कहते हैं सिर से लेकर के पाँव तक तो अपने शरीर को भी ध्यान दो, क्योंकि शरीर से ही आत्मा रहती है। नहीं, वो तो अकेला आत्मा नहीं काम कर सकता। आपके हाथ द्वारा काम करेंगे, आँखों द्वारा देखेंगे, पाँव द्वारा चलेंगे, मुख द्वारा बातें करेंगे, लेकिन इसको भी यत्न करना है। लेकिन जिसको ज़्यादा यत्न करना है वो है आत्मा। आत्मा के लिए उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जो आत्मा को पसंद है।
हम आत्मा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसलिए सबको मैं कहना चाहूँगी, माताओं को तो कहती हूँ, लेकिन भाई बहन, इसीलिए तो भगवान दोनों को भेजे हैं, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, हर पार्वती, दोनों को भेजे हैं। दोनों को सहयोग करना होगा और ऐसे विश्वगुरु नहीं बनेगा। आर्थिक रूप से विश्वगुरु बनने का और ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक कभी ये विश्वगुरु कब बने था? जो ये देश में मुनि, योगी, ऋषि ये सब थे, तो उस टाइम तो शायद वो लोग तो ऐसे इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेकर के नहीं घूमते थे, उनके पास शायद इतने डिग्री नहीं था, लेकिन तब वो विश्वगुरु बने। जब गीता लिखे थे, शायद वो कौन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे, मुझे तो पता नहीं। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूँगी कि हम लोगों को, बहनें तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबको जागृत कर रहे हैं। हम लोगों को भी उसी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाई से खिलाफ नहीं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए। क्योंकि आज मुझे ब्रजमोहन भाई ने, जब मैं माउंट आबू गई थी, एक क्वेश्चन किए थे, उसका क्वेश्चन मैं ठीक से नहीं दे पाई। क्योंकि मैं नहीं दे, अब जानते हैं क्यों नहीं दे पाई। मुझे पता था लेकिन दिया नहीं, क्योंकि ऐसे वाला क्वेश्चन मैं दे नहीं पाती। कहते हैं बेटी परी होती है, परी लक्ष्मी जब हंसती है हम भी हंसते हैं, और खेलती है हम भी खेलते हैं, लेकिन किसी किसी का नजर लग जाता है। दृष्टि, वृत्ति, कृति को परिवर्तन करना पड़ेगा, दृष्टि को ठीक करना पड़ेगा, वृत्ति को ठीक करना पड़ेगा, कृति को, हम लोगों का कर्म को ठीक करना पड़ेगा। चाल चलन चेहरा, चाल चलन चेहरा माने कि बहुत ऐसे नहीं को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे अनुकरणीय होते हैं, बच्चे सीखते हैं। हम अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि शिवानी बहन ने बहुत उनके प्रवचन को मैं सुनती रहती, कहते सबका अलग अलग रिकॉर्ड है, अब अलग अलग है ना। तो फिर भी हम तो माता के हिसाब से हम लोगों को प्रयास, माता पिता के हिसाब से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। दृष्टि, वृत्ति, कृति को ठीक करना चाहिए। बच्चे आगे बढ़े, बहुत अच्छे बने और मनुष्य बने। हम लोगों को कहा जाता था कि एनिमलिटी एंड रैशनैलिटी इज इक्वल टू ए मैन। तो ऐसे प्रयास करना चाहिए जो एनिमलिटी मस्तिष्क में ज़्यादा ना बढ़े, रैशनैलिटी ही बढ़े, उसको ही बढ़ा दिया जाए। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही परिवार सशक्त होंगे और सशक्त परिवार के आधार पर ही एक सशक्त समाज और सशक्त भारत बनेगा। और हम जो परिकल्पना करते हैं एक दिन विश्व गुरु बनेगा, जरूर बनेगा। इसके लिए प्रयास करना। मैं इस अभियान की सफल कामना के साथ साथ उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।